Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. आपका जो दिमाग है ना बहुत ही पावरफुल चीज है. यदि आप इसमें पॉजिटिव विचार डालेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, तो आपकी लाइफ में अपने आप ही बदलाव आने लगेगा और सब बढ़िया बढ़िया चीजें होने लगेंगी. तो इसी विचार के साथ हम आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं. तो आपका स्वागत है कल्प एजुकेशन में. आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में, जिसे हिंदी में छूट कहते हैं या फिर बट्टा कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डिस्काउंट में हमें पढ़ना है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ. आपने डिस्काउंट कहाँ देखा, कहाँ कहाँ छूट मिलती है. आप जैसे कि सामान खरीदने जाते हैं, जैसे बिग बाजार गए या कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो सेल देखी लगे हुए, या बुक स्टोर पे गए बुक खरीदने गए तो वहां पर 30% का डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है, 40% का दिया जाता है. तो उसी के आधारित क्वेश्चन दिए जाते हैं. तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आज देखेंगे. टाइप 1 हम पढ़ते हैं पहले. टाइप 1 में क्या है ये बात मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि मान लीजिए एक 800 रुपए की कोई किताब है, उस पर ये मार्क प्राइस यानी कि अंकित हो रखा है कि उस किताब की कीमत कितनी है, 800 रुपए अंकित मूल्य बता दिया है. दुकानदार कह रहा है कि यह किताब आपको 30% के डिस्काउंट पर दी जाएगी. कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा, 30% का. 30% का आपको क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा. तो दुकानदार किताब वो आपको कितने की बेचेगा, ये आपसे पूछा है. भाई 800 रुपए की चीज पे 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो रुपए में वो डिस्काउंट कितने का होगा. इसको निकालने के लिए हम बोलेंगे कि हमें जो 30% का डिस्काउंट मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, वो मिल रहा है हमारे को अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर. और मार्क प्राइस कितना है, 800. तो 800 का हम क्या निकालेंगे, 30%. क्या पढ़ेंगे, 800 का 30%. इसको सॉल्व करेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30% का साइन हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा, 100. एक जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो भी चला गया. तो 80 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 240. यानी छूट कितने की मिल रही है, 240 की मिल रही है. 240 रुपए की अगर छूट मिल रही है 800 रुपए की चीज पे, तो वो चीज कितने की आएगी बताओ, 560 रुपए की आएगी कि नहीं आएगी. 800 में से 240 आप माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, 6 और ये 560. आई बात समझ में, नहीं आई. एक और सवाल करके देख लेते हैं. अगर कोई चीज 400 रुपए की है, कितने की है, 400 रुपए की है, उसका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपए. और वह चीज आपको 60% के डिस्काउंट पे या 50%, जो आप लेना चाहे, हम 60 ले लेते हैं, 60% के डिस्काउंट पर मिल रही है. देखो डिस्काउंट देंगे तो चीज सस्ती मिलेगी ना, इसलिए माइनस लगा दिया. कोई चीज 50 रुपए की है, अगर वो 20 रुपए सस्ती मिलेगी तो कितने की मिलेगी, 30 की मिलेगी. यानी कि हम माइनस कर रहे हैं ना 20 रुपए, इसलिए 400 में कितना कम करेंगे, 60%. तो ये 60% किसका लेंगे, मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य का. तो 400 का 60% कम करना है, तो 400 का 60% पता तो चल जाए कितना होता है. तो 400 गुणा 60 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए. 4 का गुणा किससे करेंगे, 60 से, कितना आएगा, 240. 6 4 कितना होता है, 24, और ये जीरो आई जाएगा तो कितना आ गया, 240. यानी कि 240 रुपए कम हो गए. और 400 में से 240 रुपए कम हो गए तो चीज कितने की पड़ी, 160 की. करके देखिए, 400 माइनस 240, जीरो 6 1, 360 आया कि नहीं आया. तो ये क्या हो गई, दुकानदार ने ये चीज कितने में बेची, सेलिंग प्राइस क्या हो गई, या बेची कितने की, 160 रुपए में. आई बात समझ में. अब हम देखेंगे दूसरा टाइप. टाइप 2 में क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है कि जैसे कोई चीज है 700 रुपए की, ठीक है, 700 रुपए की एक शर्ट है, ठीक है, इस पर मार्क प्राइस लिखा हुआ, अंकित मूल्य कितना है, 700 रुपए, ठीक है. और दुकानदार ने कहा 700 रुपए रेट लिखा है, आप इसके मुझे कितने दे दीजिए, आप मुझे इसके दे दीजिए 490 रुपए दे दीजिए. कितना,
490 रुपये दे दिए, यानी दुकानदार ने वो शर्ट आपको कितने में बेच दी है, बेचना या बेची, कितने में बेची, 490 रुपये। 700 रुपये वाली चीज 490 में बेच दी। तो ये बताइए आप, आपको दुकानदार ने कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया है, ये पूछा है आपसे, यानी कि वो प्रतिशत में बताइए अब डिस्काउंट कितने का। अब पैसे में तो आप तुरंत बता देंगे, कैसे बताएंगे, 700 में से 490 गए तो कितने की छूट मिली है, 0 1 2, 210 रुपये उसने कम कर दिए, कितने कर दिए, 200। 700 में से 210 गए तो कितना आया, 490। लेकिन परसेंट में कितना आएगा, तो भाई कोई परसेंट में बनाने के लिए कोई चीज परसेंट में निकालनी है तो हमें क्या सीखा था हमने परसेंट वाले चैप्टर में, कि आपको अनुपात बनाना होता है। तो छूट डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 210 का। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, जिस पर मिलता है उसको क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। जैसे अनुपात बन जाए इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो 100 से, अनुपात में 100 से गुणा कर देंगे तो किसका साइन आएगा, परसेंट का। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, या फिर छूट प्रतिशत हो गई, या बट्टा प्रतिशत हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो 7 एकम 7, 7 कितना आया, 30%। यानी कि इस शर्ट पे दुकानदार आपको 30% की छूट दे रहा है, और 30% कितना होता है 700 का, 210 होता है। आ रही बात समझ में, इस तरीके से ये सवाल हमें करना था, छूट प्रतिशत। बहुत ही सरल सवाल है, कॉन्सेप्ट आपको इसके माध्यम से सीखने हैं, ठीक है। हम अब दूसरी चीज देखते हैं, इसका फॉर्मूला एक तरीके से क्या हुआ कि छूट प्रतिशत क्या होती है, सबसे पहले क्या आएगी, जितने रुपए में छूट है, रुपए में वैल्यू में जो छूट है वो लिख दो, बट्टे में क्या आएगा, अंकित मूल्य, हमेशा क्या आएगा, अंकित मूल्य, और इसमें 100 से गुणा कर दो, क्योंकि अनुपात बनते ही 100 में गुणा करेंगे तभी तो प्रतिशत बनता है। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जैसे कि अब सवाल है, कोई चीज 120 रुपए की है, कितने की है, 1 सेकेंड, 120 रुपए की है, मान लीजिए 120 रुपए का एक क्या है, रैकेट है, चिड़िया बल्ला खेलते हैं उसका रैकेट है 120 रुपए का, और वह आपको दुकानदार दे रहा है कितने रुपए में, 90 रुपए में दे रहा है। दुकानदार ने आपको कितने में दे दिया, 90 रुपए में दे दिया। तो आपको समझ में आया कि उसने मुझे 30 रुपए सस्ता दे दिया। ये 30 रुपए क्या है, यही तो छूट है। ये छूट कितनी है, देखो मैंने गलत लिख दिया, छूट, तो छूट या छूट, छूट कितने की है, 30 रुपए की छूट है। तो परसेंटेज में कितने की छूट है, परसेंटेज में आपको बतानी है तो कैसे बताएंगे, हमने फॉर्मूला देखा था, तो क्या था, 30 बट्टे 120। ये 30 क्या है, ये डिस्काउंट है, और ये क्या है, अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस। रैकेट की जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 120 रुपए थी, और डिस्काउंट कितना है हमारा, 30 रुपए है। तो 30 रुपए ऊपर आ गया, डिस्काउंट मार्क प्राइस नीचे आ गई, रेशियो बन गया, रेशियो में क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा, परसेंटेज। अब 0 से ये 0 चला गया, ठीक है। अब देखो इसको काट के देखते हैं, ये कितने में जाएगा, ये 3 चौक 12 होता है, 3 ढाई 30 हो गया। अब से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 पंजे कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 आएगा तो कितना आ गया, 25% की क्या हो गई, छूट हो गई। कितने की छूट हो गई, 25% की छूट। तो हमने दोनों टाइप देख लिया, ये सबसे बेसिक टाइप था। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप मुझे बताइए, फिर मैं अपना लेवल बढ़ाऊंगा। और आपके जो टेट, सी टेट वाले, यूपी टेट वाले पेपर होते हैं, इन पेपरों में ये बेसिक्स भी आपने अगर समझ लिए तो आपको मैथ के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको परेशानी आ रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।